Good morning, students. Today I am going to explain lesson 4 rat trap चूहेदानी। ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का 4th लेसन है द रैट ट्रैप चूहेदानी। इसकी जो राइटर है वो सेल्मा लेगरलोफ है और ये एक स्वीडन की लेखिका थी और इन्होंने कई कहानियाँ लिखी। तो ये एक चूहेदानी के बेचने वाले की कहानी है, ठीक है। तो वो जो है घूम घूम के अपनी चूहेदानी बेचता है, लेकिन वो उससे इतना नहीं पा पाता है कि वो जो है अच्छी तरह से रह सके। तो वो थोड़ी छोटी मोटी चोरी भी उसको करनी पड़ती है। तो वो जो है घूमते हुए वो एक के घर में जाता है शाम को और कुटिया में चला जाता है। वहाँ पे एक आदमी है, तो वो जो है उसको, चूँकि वो वृद्ध आदमी है तो उसको जो है उसको मिलके उसे अच्छा लगता है और वो फिर उसको खिलाता है खाना ना और तंबाकू खिलाता है और फिर जो है उसके साथ ताश खेलता है ना। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था इससे पहले के वीडियो में। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने बुक ओपन करके देखिए। उसमें द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबाको। तो जो बूढ़ा आदमी था उसको आत्मविश्वास से उतना ही उदार था जितना कि उसकी खिचड़ी और तंबाकू से। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्स जो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो उसने जो है अपने मेहमान को ये जानकारी दी कि जब वो समृद्ध था, उस समृद्धि के दिनों में उसका जो मेजबान था वो खुद राम्स जो आयरन वर्क्स में बाड़े का किसान हुआ करता था और जमीन पर कार्य करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब जब वो काम करने के योग्य नहीं था तो उसकी गाय ही उसका सहारा थी। एट दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी उसकी गाय असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। तो वो गाय जो है वो क्रीमरी के लिए हर दिन दूध देती थी और पिछले महीने उसने पूरे 30 kroner प्राप्त किए थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. तो जो वो अजनबी था जो उसे विश्वास करने योग्य लगा, तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और खिड़की तक गया और खिड़की के फ्रेम में लगी एक कील पर लटका एक चमड़े का पाउच निकाला एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से 3 10-10 kroner के नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. या जो उसने मेहमान की आँख के सामने उसने बताए, जो जानबूझकर स्वीकृति में सिर हिला रहा था, और फिर वे नोट उसने पाउच में रख दिए। The next day both men got up into good season. दूसरे दिन जो है दोनों व्यक्ति अच्छे मौसम में उठे। The grafter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. ग्राफ्टर जो है अपनी गाय को दोहने में जल्दी था और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन्होंने एक ही समय में दो कुटिया को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, तो वो जो चूहेदानी वाले उस व्यक्ति ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट और हिज आउन वे, इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन
before the door. किंतु आधे घंटे के बाद चूहेदानी की फेरी वाला फिर से दरवाजे पर खड़ा था. He did not try to get in, however. हालांकि उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroners. वह केवल खिड़की के पास गया, उसकी एक फलक को तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और 30 क्रोनर रखे उस पाउच को बाहर निकाला. He took the money and thrust it into his own pocket. और उसने उसमें से पैसे लिए और जेब में डाल लिए. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उसने चमड़े के पाउच को सावधानी से उसके स्थान पर लटकाया और अपने रास्ते चल दिया. तो देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि ये रेड ट्रैप वाला था वो जिस तरह से वो चूहेदानी बेचता है मीन्स उसमें चूहे के लिए कुछ रख देता है तो चूहा लालच में आ जाता है और वो उसके अंदर फंस जाता है. इसी तरह से उसको जब उसके मालिक ने उस कुटिया के मालिक ने उसको जब वो पैसे दिखा दिए तो उसको लालच आ गया और वो जो है जाके उसने फिर से चोरी की, उसी में फंस गया. ठीक है, तो अब इसके आगे वाला पैरा पढ़ते हैं. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब वो जो है वो उसके पॉकेट में धन के साथ चल रहा था बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. हालांकि निश्चित रूप से उसने जाना कि उसे कम से कम पहले मुख्य सार्वजनिक रास्ते से जाने का साहस नहीं करना चाहिए. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, किंतु सड़क से दूर जंगल की तरफ जाना चाहिए था. इनटू द वुड. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कास्ड हिम नो डिफिकल्टी. पहले कुछ घंटों में तो उससे कोई भी परेशानी नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. लेकिन कुछ बाद थोड़े समय बाद जो है स्थिति खराब हुई. फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच हैड गोटन इनटू. क्योंकि वह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें उसने वह प्रवेश कर चुका था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन. उसने कोशिश की कभी निश्चित राह पर चले, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन रास्ते कुछ इस तरह से जुड़े मुड़े थे, मतलब इस तरह से थे कि वो इसके बाद चलने में उसे दिक्कत हो रही थी. He walked and walked without coming to the end of the wood. वह चलता गया बिना जंगल के अंत के. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसे ये पता चला कि वह जंगल के उसी भाग में घूम रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. अब उसे अचानक उसको ऐसा लगा कि अपने स्वयं के विचारों को कि यह दुनिया एक चूहेदानी है. नाउ हिज ओवन टर्न्ड हैड कम. और अब उसकी खुद की बारी है, मतलब उसने लालच में वो फंस गया था. ठीक है, ही हैड लेट हिमसेल्फ ही फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कॉट. उसने अपने आप को प्रलोभन से मूर्ख बनाया और वह जाल में पकड़ा गया. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और पूरा जंगल अपने वृक्षों, तनों व शाखाओं से, उसकी झाड़ियों और गिरे हुए लट्टों से उस पर बंद हो गए हैं, एक छेदनी कैद में जिससे वह बचकर निकल नहीं सकता. तो इसमें ये कहानी में यही है कि जिस तरह से चूहेदानी में चूहा फंस जाता है, इस तरह से वो लालच में आके रुपए उसको दिखे और उसने रुपए ले लिए तो वो जो है वो जंगल में फंस गया था. तो यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिया है और इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.